हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी टैरोट 369। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज की जो मेरी रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके और क्या अपने फ्यूचर को लेके और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस रीडिंग को। तो आप इस रीडिंग को देखने से पहले अपने ईश्वर से, अपने भगवान से कनेक्ट हो जाइए और उनको प्रे करिए कि वो इस रीडिंग के ज़रिए आपको आपके पार्टनर की सही फीलिंग्स का जानकारी दें। और आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करके कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और पॉजिटिव होकर आप इस रीडिंग को देखिएगा। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ मैच हो। तो अगर ये आपसे मैच हो तभी आप इसे देखिएगा और अदरवाइज़ ये किसी और की एनर्जी है, उनके लिए छोड़ दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स की, जिनको भी लेके वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं व्यूअर्स को लेके जिनसे भी ये रीडिंग मैच हुई है। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं। डेथ। अगर आपका कोई झगड़ा हुआ था या फिर आप अपने रिलेशन में कहीं पे स्टक फील कर रहे थे या आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी क्या होगा हमारे रिलेशन का, हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, क्या होंगी, तो आपके रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। जो आपकी पार्टनर सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी गलती की, जो भी उनकी ऐसी फीलिंग्स हैं कि जैसे आपके पार्टनर आपको मतलब सॉरी बोल के एक न्यू बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई झगड़ा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सॉरी बोलकर एक नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं और अपने लड़ाई और झगड़े को ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत करें और सॉरी बोल के वो आपसे माफ़ी मांगें। हाँ बिल्कुल। और उन्हें होप है इस चीज़ की कि आपका जो रिलेशन है वो वापस से सही हो जाएगा, चीज़ें वापस से अच्छी होंगी। तो वो एक होप उनके मन में कहीं ना कहीं है और ऐसा फील आ रहा है कि जैसे आप रूठे हुए हैं, आप उनसे रूठे हुए हैं और वो आपको मनाने के लिए आपकी ओर आ रहे हैं और आपको सॉरी बोल रहे हैं। तो उन्हें ये आशा है, उन्हें ये उम्मीद है और अभी भी ऐसा मतलब हो चुका है कि वो आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको मनाने के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें किए हुए हैं, लेकिन आपने उनको इग्नोर कर दिया और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो वो मतलब इस समय वो गिल्ट महसूस कर रहे हैं, खुद को दोषी मान रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को बिगाड़ा हुआ है और वो इस रिश्ते को बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और होप भी है उनको कि ये रिश्ता वो सही कर लेंगे। तो ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं और देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और मतलब वो अभी उनको इस चीज़ का महसूस हो गई है, उनको ये चीज़, वो आपके साथ अपने लाइफ को आगे देखते हैं। वो देखते हैं कि ये लाइफ आपके साथ वो बिताना चाह रहे हैं और वो इस लाइफ में मतलब आपके साथ वो अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके लिए सब कुछ थी, आपने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो आपको नहीं समझ पाए। तो उन्हें इस चीज़ का गिल्ट है कहीं ना कहीं कि वो आपको नहीं समझ पाए और उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए था। अब उनको आपकी अच्छाइयाँ फ़ील हो रही हैं, अब उनको आपकी जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो भी आपका नेचर था, वो सब कुछ अब उन्हें फ़ील हो रहा है। वो पूरी तरीके से आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसके लिए वो इस वक्त गिल्ट महसूस कर रहे हैं और वो अब आपको पाना चाहते हैं और आपके बिना, मतलब आपके अलावा उन्हें किसी के साथ इस रिलेशन में खुशी नहीं दिख रही है। वो अपनी
लाइफ को सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही बिताने के बारे में सोच रहे हैं। पूरी दुनिया वो अब आप में ही देखते हैं और उनका एक ही पर्पज़ है कि वो आपके साथ एक नए रिश्ते की नई शुरुआत करें। और जो भी लड़ाई झगड़े चीज़ें हुई, तो जो भी आपका ये रिलेशन है, इसकी वजह वो अपने आप को ही मान रहे हैं। और ये रियलिटी भी है कि इस वक्त वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। इस वक्त वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि कोई मेरे पास नहीं बचा है और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई मुझे संभालने वाला नहीं है, कोई मुझे बताने वाला नहीं है, कोई मुझे एडवाइस देने वाला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के साथ वो अभी भी गिल्ट महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इन चीज़ों का दोषी मान रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि अभी वो आपके तरफ आएँ और आपसे सॉरी बोलें। मतलब पूरी वाइब्स ऐसी ही हैं जैसे कि वो अभी कहीं ना कहीं अपने खुद को जैसे कि मतलब बस उन्हें आपसे सॉरी बोलना है और कैसे भी करके आप मान जाएं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। और देखते हैं, हाँ, अभी ना उनमें बहुत मतलब बहुत उनमें जैसे कि पैशन है, बिल्कुल फायर जैसे होती है ना, कि बिल्कुल एक बहुत तेज़ एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी उनमें है कि वो कैसे भी करके आपकी तरफ आएँ। कैसे दूर चली गई आप उनसे, तो वो मतलब कैसे भी करके उन्हें आपकी तरफ आने का वो है कि मतलब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ सही कर दूँगा, बहुत तेज़ी से ये चीज़ें सही हो जाएँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। और मतलब पूरी अपनी एनर्जी, अपना पूरा जो भी उनकी पॉजिटिव मतलब जो भी उनके इस वक्त काम हो रहे हैं, जो भी उनका वो कुछ भी कर रहे हैं, पर वो इसी चीज़ में हैं, इसी सोच में हैं कि वो कैसे इस चीज़ को सही करें, कैसे इस रिलेशन को सही करें। तो वो अभी पूरी तरीके से इसी एनर्जी में हैं कि वो आपके बिना बिल्कुल उनका मन नहीं लग रहा है। और वो अभी पूरी तरीके से आपकी ही तरफ आना चाहते हैं। और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मतलब वो अपना पूरा एफ़र्ट दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, पर क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब भी कि आप उनकी ओर देखेंगी और वो जो भी कर रहे हैं वो उसमें फ़िलहाल आप मतलब वो यही चाहते हैं कि हाँ, मैं पूरी तरीके से इस ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर विश्वास करे। अगर ये मुझे अब अपनाए तो ये फिर ये मुझे पूरे अपने मन से अपनाए और इसके मन में कोई भी गिल्ट ना हो, कोई भी नाराज़गी ना हो। तो वो उस लेवल पे जाके अपने आप को मतलब आपको सॉरी बोलने की सोच रहे हैं। अपने रिलेशन में वो एक नई एनर्जी भरना चाहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि जो पास्ट छूट गया वो छूट गया, जो हो गया उसे जाने दो और उन चीज़ों को छोड़ के हम एक नई शुरुआत करते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे वही एनर्जी है कि वो मतलब आपको उस पूरी जो भी पूरा पिछला जो भी आप लोगों का पास्ट रहा वो उससे बाहर निकाल के आप लोगों को आपको एक नई एनर्जी में, एक नई वाइब्स में, नए एनवायरनमेंट में वो आपको लाना चाहते हैं, जहाँ पे वापस से पहले जैसी चीज़ें हों, पहले जैसा प्यार हो, जहाँ कोई नाराज़गी ना हो और पास्ट को लेके कोई भी गिला शिकवा नहीं हो। तो वो एनर्जी यहाँ पे है कि अभी वो आपके रिलेशन को सही करने के लिए इन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये थी आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आप लोगों के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। आज वो भी हम देख लेते हैं कि आपको इस रिलेशन में क्या करना चाहिए और एंजल्स आपको क्या करने को बोल रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनसे ये एनर्जी मैच हुई है, उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको अपने पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन में क्या चीज़ें करनी चाहिए। प्लीज़ एंजल्स बी असर्टिव। देखिए, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको नहीं पसंद आई, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि मुझे इनसे बोलनी है, इनसे कहनी, तो आपको यहाँ पे मतलब जवाब देने को कहा जा रहा है। यानी कि आप बिल्कुल स्ट्रांगली उनको उन चीज़ों के लिए बोलिए। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको बोलनी है, मतलब जो चीज़ें आपको
नहीं पसंद आई, कि रिलेशन क्यों बिगड़ा, क्या चीज़ें हुई, तो आप उन सारी चीज़ों को कहिए उनसे, ये यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। और अगर आप अपने आप को अशांत महसूस कर रही हैं, जैसा कि नॉर्मली होता ही होता है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे करूं, क्या चीज़ें करूं, ये मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या चीज़ें हैं, कैसे होंगी, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने को एंजल्स बोल रहे हैं। आप मेडिटेशन करिए, आप ईश्वर के आगे बैठिए, उनसे प्रार्थना करिए कि प्लीज़ मुझे कोई साइन दीजिए, मुझे कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मैं ये चीज़ जान पाऊँ कि ये सही है या गलत है, या जो भी कुछ आपका है। तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन दैट मीन्स कि आप प्रेयर भी कर सकते हैं, आप जिन पे विश्वास करते हैं उनको बोल सकते हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं, और जो भी आपको अपने रिलेशन में चाहिए, जो भी आपको बुरा लगता है, जो आप नहीं चाहते हैं, जो भी कुछ है उनसे बोलिए, और ईश्वर की तरफ आप जाइए, थोड़ा उनसे हेल्प मांगिए, तो वो आपकी हेल्प यहाँ पे करेंगे। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ थी, और ये आपकी गाइडेंस थी। तो अगर मतलब जनरली मैंने लव वाली ही वीडियो बनाने के लिए ऐसा सोचा था, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे उनकी एनर्जीज़ पिक हो गई हैं जो जिनके रिलेशन में झगड़े हुए हैं। तो अगर ये आपकी एनर्जी है, आपके रिलेशन में झगड़ा हुआ है, तो ये एनर्जीज़ आपकी हैं और आपसे मैच होंगी। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, और आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी एक नई रीडिंग में और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी पॉजिटिव, और ईश्वर आपकी सारी विशेज़ को पूरा करें। थैंक यू।